सो नमस्कार, कैसे हैं हम सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और सभी अपना अपना बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे बहुत। और आज से आप लोगों के जो मैंने पोल डाला था, आप लोगों की मर्ज़ी के हिसाब से आप आज हम रेल बुलेटिन शुरू करने जा रहे हैं। रेल बुलेटिन में क्या होगा कि जो भी नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, नए नए चल रहे हैं, आरवीएनएल से, डीएफसीसीआईएल से, या फिर और भी अदर कंपनीज, काफ़ी कंपनीज हैं, इनके मदद से जो भी प्रोजेक्ट चल पा रहे हैं, उसमें न्यू लाइन हो, उसमें डबलिंग हो, उसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में न्यूज़ और इनके बारे में डिटेल ये हम आज से शुरू कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि हम इन पे आगे जाएं भी, इनको कवर भी करें। तो इन सभी डिटेल को मैंने निकाला भी है। ये मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट होने वाली है, ठीक है। अब इन सभी के बारे में मैंने डिटेल निकाली है और रेल बुलेटिन का ये हमारा आज पहला एपिसोड होने वाला है। इस पहले एपिसोड में हम आज अपनी शुरुआत एक मोस्ट प्रायोरिटेबल रूट से करने जा रहे हैं, जो कि है रोहतक हासी। ये प्रायोरिटी पे कैसे है, क्योंकि जो हमारे अतुल पुंडीर जी हैं और भी काफ़ी लोग हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स में बोला है, लाइव सेशंस में बोला है कि रोहतक हासी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। और उन अलग वीडियोस में आज ये वीडियो होने वाले हैं। तो इनमें क्या होगा, रोहतक हासी एक सिंगल लाइन प्रोजेक्ट है। इस सिंगल लाइन प्रोजेक्ट लगभग अराउंड, जहाँ तक मेरा मानना है, 1500 करोड़ के अराउंड का ये प्रोजेक्ट है। 1500 करोड़ 2013 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो रेल मिनिस्टर थे, और उस टाइम की स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों ने एमओयू पर साइन किए थे। और उसके बाद ये फिर ज़मीनी हकीकत पे 2017 में आया। 2017 में आके इसमें काम शुरू हुआ। अब काम रुका था, लॉकडाउन में काम रुका था, लेबर सारी इधर उधर हो गई थी, तो इसमें ये काफ़ी अड़चन आती रही, लेकिन काम आगे चलता रहा। 2017 से काम शुरू हुआ। ज़मीनी हकीकत जो फिज़िकल आपकी मूवमेंट है, फिज़िकल प्रोग्रेस जो है, उससे आज की डेट तक 3 दिसंबर की ये जो अपडेट आई है, 3 दिसंबर की रिपोर्ट आई है, उसी के हिसाब से ये सब 3 दिसंबर के हिसाब की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो 85% रेलवे की रिपोर्ट है, 85% 3 दिसंबर तक ये काम हो चुका था रोहतक हासी लाइन पे। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल है, थोड़ी फ़ोटोज़ हैं, इसके बारे में ये मैं आपको शेयर करता हूँ, प्लीज़ देखिए। तो अब क्या है कि हांसी से रोहतक जो हुआ था 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट में, 25 सितंबर 2019 को अलग अलग इसमें इन्होंने, डिप्टी चीफ इंजीनियर ने इसमें सैंपल लिए थे, और इसमें प्लेटफॉर्म्स, आरसीसी पैनल्स वगैरह, स्टाफ क्वार्टर्स और पानी की टंकियाँ, ये सभी इसमें चीज़ें देखी गई थी। न्यू लाइन है तो हर चीज़ें एक नए सिरे से देखी जाती है। तो इसमें क्या था कि कुछ सॉइल टेस्टिंग की अलग अलग तरीके से, तो इसमें काफ़ी ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमियाँ मिली हैं। तो उस 2019 में इस पर एक ब्रेक लगा सितंबर में। फिर थोड़ा आगे इसको अगर प्रोग्रेस की जाए, प्रोग्रेस करने के बाद इसमें अक्टूबर में काम चला। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के अराउंड इसमें थोड़ा थोड़ा काम चला। सर्दी में वैसे भी काम थोड़ा कम होता है। मार्च तक काम चला। मार्च में फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में लेबर इधर उधर हुई। खैर कोई बात नहीं। अब जो काम चल रहा है इसमें मैं आपको बताऊं तो ये 72 किलोमीटर के आसपास का रेलवे ट्रैक है। 85% इस पे प्रोग्रेस हो चुकी है। रोहतक में हम सेक्शन जो 2019-20 के लिए टारगेट किया था कि ये 2019-20 के सेशन में ये कमीशन हो जाएगा, और मेहम हासी 2020-21 में कमीशन हो जाएगा। खैर 85% जो है कंप्लीट हो चुका है। शेड्यूल ओपनिंग जो इसमें रुकी हुई है, वो इसलिए रुकी हुई है क्योंकि रेलवे को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 10 हेक्टेयर के अराउंड ज़मीन और चाहिए, तो उसमें इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और ये पिछले
3 साल से 10 हेक्टेयर ज़मीन रुकी हुई है। 10 हेक्टेयर का मैं आपको क्यों बताऊं कि 10 हेक्टेयर यूज़ कहाँ होने वाली है। जो गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट 3 साल से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है, 10 हेक्टेयर ज़मीन की इसमें ज़रूरत थी। 10 हेक्टेयर ज़मीन का मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ इसमें यूटिलाइज होगा। 10 हेक्टेयर ज़मीन स्टेशन की बिल्डिंग, स्टेशन की बिल्डिंग के आसपास की पार्किंग, और उसमें ये काफ़ी ऐसे छोटे मोटे काम, पानी की टंकी बनाना, बाउंड्रीज़ करना, और बाउंड्रीज़ के साथ साथ रेलवे लाइन जैसे कोई नई लाइन डलती है तो उसके 50-50 गज दोनों तरफ लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दी जाती है, ताकि इन फ्यूचर कोई इमरजेंसी में लाइन डालनी पड़ जाए तो उस पर वो इमरजेंसी में लाइन डाल के आगे ट्रेन चला सकें। ये ज़्यादातर इमरजेंसी होती है वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे, अगर किसी दूसरी कंट्री से युद्ध छिड़ जाए तो रिपोर्ट्स में काफ़ी कुछ है। रिपोर्ट्स में तो इतना है कि मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा मे भी शायद आपके लिए इंटरनल हो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि 500 लीटर और 1000 लीटर के टैंक्स मंगाए थे। ये इतने लो क्वालिटी के हैं कि 500 लीटर के टैंक में 9 किलो और 1000 लीटर के टैंक में 21 किलो वजन कम मिला है। अब आप सोचिए कि जब 500 लीटर के टैंक में 9 किलो, 1000 लीटर के टैंक में 21 किलो, दुगने से ज़्यादा वजन कम है, तो कितना लो क्वालिटी ये टैंक होगा। तो इस हद तक उसमें गड़बड़ी की गई थी। तो इसमें अब क्या है कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो अपने अपने साइड से बचाने में लगे। खैर कोई बात नहीं। अब आती है बात इस प्रोजेक्ट की डिटेल पे, थोड़ी सी मैं आपको ज़्यादा, तो इस प्रोजेक्ट की डिटेल में मैं आपको थोड़ा ले चलता हूँ। तो ये हांसी से रोहतक रेलवे ट्रैक है, करीब 72 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है। इसमें 85% कंप्लीट हो चुका है। अब कई लोग ये कहते हैं कि रोहतक से भिवानी क्यों नहीं जुड़ा, जबकि भिवानी एक अच्छी सिटी भी है। हांसी एक छोटा सा टाउन है। खैर कोई बात नहीं। हांसी से भिवानी ना जोड़ना वो एक पॉलिटिकल रीज़न है। इसके बारे में तो पॉलिटिकल जो पर्सन है वो ही ज़्यादा बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पॉलिटिशियन की वजह से ही शामली रूट इलेक्ट्रीफाइड और डबलिंग हो रहा है, हालांकि उस पर ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। खैर वो बात रही दूसरी, ये पॉलिटिक्स का रीज़न है कि इसको हांसी क्यों ले गए। इस पूरे रास्ते में टोटल 8 रेलवे स्टेशन होंगे। पहला बहु अकबरपुर, खरकड़ा, बलम्भा, सोरखी और मदीना, महम, मुंडाल और गढ़ी। इसमें क्रॉसिंग समेत स्टेशंस के इसमें डेवलपमेंट होंगे। क्रॉसिंग तो आज की अगर डेट की 2020 ख़त्म हो चुका है, 2021 चल चुका है। तो रेलवे की प्लानिंग ये है कि तो क्रॉसिंग का मैं आपको बताऊं 2021 के हिसाब से, रेलवे के हिसाब से तो क्रॉसिंग ख़त्म कर रहे हैं। इसमें या तो आरओबी बन जाते हैं या फिर आरयूबी बन जाते हैं, मतलब फ्लाईओवर या अंडरपास। तो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं आपको थोड़ा रिपोर्ट्स में और अंदर अगर इनमें लेके चलूं तो खैर कोई बात नहीं। अब जो 25 सितंबर 2019 को टेस्ट हुए थे, डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने जो टेस्ट किए थे, उनमें अब दोबारा टेस्ट होने वाले हैं। टेस्ट होने के बाद उसमें फिर से अब आगे डेवलपमेंट चलेगा। फ़ोटोज़ मैं आपके साथ लगातार शेयर कर ही रहा हूँ। काम लगातार चल रहा है और फ़िलहाल इसके बारे में जो भी नॉलेज होगी वो आपके पास तक लगातार पहुँचती रहेगी। आज ये पहला सेशन था लाइव, इसमें ये मतलब रेल बुलेटिन का पहला सेशन, पहला एपिसोड। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा और इसको आगे कंटिन्यू लेके चलना चाहिए या नहीं। खैर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होगा गोहाना पानीपत। और आपके साइड से जितने भी ऐसे पर्सन हों, इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मैं इनकी सभी की एक पूरी लिस्ट बना लूँ। लिस्ट बनाते बनाते नई रेल लाइन या फिर डबलिंग, इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्यों रुके हुए हैं, इनके बारे में न्यूज़ और काफ़ी चीज़ें हैं जो डिटेल में चलती रहेंगी।